आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 44 तिथि 30/12/2021। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम, यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे जी। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा ये कार्यपत्रक दिया गया है, जिसमें बल तथा दाब, फोर्स तथा प्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे थे पहले से। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना जरूरी है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। जब कोई वस्तु है जिस पे हम कोई बल लगाएंगे फोर्स, तो उसकी गति को बदल सकता है। यदि बल गति की दिशा में लगे तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। अगर गति की विपरीत दिशा में लगे, बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, तो वस्तु की गति कम हो जाती है। अब समझते हैं कहने का क्या मतलब है। कि मान लो कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पहले से ही है, मान लो डायरेक्शन में लिख देता हूँ, ये इस डायरेक्शन है, सॉरी ये कोई वस्तु है, ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये वेस्ट है। पहले से इसमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये मूव कर रहा था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा वस्तु, मान लो कोई दूसरा वस्तु इस पर और ज़्यादा फोर्स बल लगा रहा है, तो इसकी जो स्पीड जो होगी, गति जो होगी, बढ़ जाएगी और वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर सेम इसी वस्तु पे, ये सेम वस्तु रहा, ये डायरेक्शन रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, और मान लो कि इस वस्तु की गति जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, लेकिन अगर कोई दूसरा वस्तु इस पे बल लगा रहा है, वो ईस्ट टू वेस्ट लगा रहा है, तो क्या होगा कि इसकी गति में क्या होगा, धीमा आएगा, इसकी गति रुक जाएगी। अगर मान लो कि जितना बल इधर से उतना बल, इतना बराबर ही बल लग रहा है दोनों तरफ से, इसका बल और इसका बल दोनों अगर बराबर लग रहा है, तो ये जो वस्तु है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये वाला जो वस्तु है रुक जाएगा और दोनों तरफ से बराबर इधर से भी लगता है। तो अगर पहले की गति के अनुसार अगर दूसरी गति ज़्यादा लगेगी तो डायरेक्शन बदल सकता है, ठीक है। या अगर मान लो कि इसे गति से अनुसार इसकी कम है, तो ये थोड़ी सी स्पीड इसकी गति जो होगी कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कार्यपत्रक को। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो उस चित्र में, और गोल होने से बच सकता है। दूसरी, और एक टायर को तेज से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिसका अर्थ यह है कि बल किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाए गए उसकी गति बढ़ा सकता है। अब हम जानेंगे कि किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों की परिवर्तन में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा, किसी वस्तु की गति हो गया और उसकी गति की दिशा, डायरेक्शन, दोनों में परिवर्तन की वस्तु की अवस्था में हम परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन की वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहला जाता है। आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक में कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें वस्तुएं गति के रूप में स्वतंत्र नहीं होते। उदाहरण के लिए आटे की एक लोई को हाथों में दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलन से बेलना, इस परिस्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। इसकी अवस्था में नहीं, किसमें, इसकी आकार में परिवर्तन कर देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बहुत ही साधारण सी बात है। दो बात बताई गई है इसमें कि अगर कोई वस्तु है
तो उसके डायरेक्शन में ही अगर बल लगाया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, तो उसी में बल लगाएगा तो उसका स्पीड जो होता है वो बढ़ जाएगा। अगर उसके विपरीत डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं बल, तो क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में उसका घट जाएगा, या तो वो रुक जाएगा, या दूसरा दिखाया गया है इसमें क्या कि अवस्था के अलावा हम चाहें तो उसके किस में आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लोहे के एग्जाम्पल बताया गया है। इसके अलावा हमारे पास जो है मान लो कि जो लोहार होते हैं, लोहे को पीट के और उसका शेप साइज बदलते हैं, तो उस आकार में परिवर्तन करते हैं ना, ये लोहे को गर्म करके उसको पीटते हैं, तो वो भी इसका उदाहरण हो सकता है, परिवर्तन में बदलना। और भी बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, तो आप चाहो तो उस सबको भी देख सकते हो। चलिए अब प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दो परिस्थितियां के उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन है। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दो परिस्थिति के उदाहरण लिखने हैं जिसमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, तो उसके अवस्था में परिवर्तन जो है आप लिख सकते हो अवस्था में। जैसे मान लो एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, ये भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। या एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, ठीक है, 1 मिनट, कहाँ चला गया, हाँ, आप ये भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे दो ऑलरेडी लिख रखा है। एक कार को, एक कार को एक कार को क्या लिखेंगे आप, देखो एक कार को ब्रेक लगा कर रुक जाना, या एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, या इसके अलावा भी कुछ और लिख सकते हो। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न एक है इसी का आंसर ये हो जाएगा, आंसर 1। ठीक है, आप यहीं से लिख सकते हो, या खुद से भी कोई उदाहरण आपके मन में है, परिवर्तन हो जाए ना जी इसके अवस्था में। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम। निम्नलिखित परिस्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखना है। आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, या दिशा में परिवर्तन। गति, दिशा या आकार। तो नींबू का एक निचोड़ना, टुकड़ा निचोड़ना, तो ये क्या हो जाएगा, निचोड़ोगे तो इसमें क्या हो जाएगा जी, दिशा, गति या आकार। तो ये आकार में परिवर्तन होगा इसमें पहले में। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, ABC ऐसे लिख दूंगा। ये ए का एग्जाम्पल है, ठीक है, आकार में परिवर्तन। लोहे द्वारा हथौड़े के सॉरी लोहार द्वारा हथौड़े के लोहे को एक गर्म टुकड़े में पीटना, तो ये क्या हो जाएगा, दिशा, गति, ये भी आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो ये बी भी इसका होगा, आकार में परिवर्तन। एक कार का ब्रेक लगाने का रुक जाना, तो क्या हो जाएगा इसमें, गति में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये सी होगा, गति में परिवर्तन। ठीक है। और चौथा कहता है एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, तो ये दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन। तो अवस्था में दिशा, गति का जो था CD पहले का आंसर होगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा कहता है कि अपने आसपास में ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल सकता है। तो गति, गति की दिशा और अवस्था, तो एक तो ये रहा, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या, फुटबॉलर वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, या इसके अलावा आपके मन में कुछ भी आसपास में इस तरह से उदाहरण आ रहा है, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो। तो ये भी आप लिख सकते हो आंसर थर्ड में। ठीक है, ये रहा ऊपर ये वाला पॉइंट। क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो, तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। विपरीत दिशा में अगर लगता है, यहाँ देखिए इसका आंसर है, यदि गति की दिशा के विपरीत दिशा में, तो वस्तु की गति कम हो जाती है। तो ये आंसर जो होता है 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कार्यपत्रक समाप्त होता है विथ सॉल्यूशन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस तरह के जितने वीडियोज़ हैं वर्कशीट से, कार्यपत्रक से यहाँ बनाए जाते हैं।
विथ सॉल्यूशन। तो जो भी वीडियो देख रहे थे आप सिंपली जो है AMAR अमर SIRJEE अमर सर जी यूट्यूब चैनल को सर्च कर लें गूगल पे या यूट्यूब पे, और वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में अपने क्लास के वीडियोस देखें। सारे वर्कशीट्स वहाँ कराए गए हैं, तो उनके वीडियोस को आप देखें और चैप्टर्स को समझने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें अगर आपको नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक तो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।